हेलो। तो यहाँ पे देखिएगा बैंक निफ्टी का चार्ट लगा के रखा हुआ है। अभी बैंक निफ्टी में जैसे आपको बताया गया था कि बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 68,845 का। अगर आप देखोगे ना तो यहाँ से मार्केट निकलने के बाद सीधा सीधा ऊपर जाता है एंड ऊपर का जो लेवल है लगभग 47,200 का, तो वहाँ पे लगभग हमारा टारगेट भी यहाँ पे अचीव हो जाता है। उसके बाद अगर आप देखोगे ना तो लगभग कहाँ तक गया है मार्केट, तो एक बार हम अगर चेक करें तो मार्केट अगर अपना देखोगे तो लगभग ये वाले जो लेवल्स है ना, यहाँ से निकलने के बाद मार्केट सीधा सीधा अपने ऊपर की साइड में 47,165 के आसपास गया है। तो अगर एक देखा जाए कि जो टारगेट हमारा अचीवमेंट हुआ है वो लगभग कितना हुआ होगा, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 320 पॉइंट्स का टारगेट इजीली मार्केट्स ने अचीव कर दिया है। अब लाइव मार्केट के अपडेट जो भी होते हैं ना वो हमने यहाँ पे ऑलरेडी करके रखे हुए हैं हमारे ये फ्री टेलीग्राम चैनल में। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप भी यहाँ पे आकर के ज्वाइन कर सकते हो, ये टोटली फ्री टू ज्वाइन होता है। ओके, ये टोटली फ्री टेलीग्राम चैनल है। अब इसके बाद में यहाँ पे देखिएगा मार्केट्स के अंदर ऐसी वो कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल्स थी। अब मैंने आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट एक्सप्लेन करके बताई थी कि मार्केट का जो ट्रैप वाला मोमेंटम होने वाला है, ठीक है। तो ये जो ट्रैप मोमेंटम मार्केट्स के होने वाले हैं, यहाँ पे तो मार्केट ने खैर अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा दिया एंड उसके बाद में मार्केट अभी यहाँ पे सबको ट्रैप कर रहा है ना। मार्केट ने क्या किया, यहाँ से सभी लोगों को कंटिन्यूसली ट्रैप कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ऊपर तो जाना चाहता है लेकिन मार्केट को कंटिन्यूसली नीचे लेकर के आ रहे हैं। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट सेटअप होता है 30 30 30 10 वाला, क्या यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, क्या वो यहाँ पे काम कर रहा है या फिर वो यहाँ पे फेल हो रहा है। आपको यहाँ पे क्लियरली आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि क्या सेटअप हमारा यहाँ पे काम कर रहा है या फिर यहाँ पे सेटअप काम नहीं कर रहा है। देखिए अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए सेटअप ने यहाँ पे काम करने के लिए काफ़ी बढ़िया सा यहाँ पे जैकपॉट दिखाया था। लेकिन यहाँ पे अगर ये सेटअप काम नहीं कर रहा है इसका मतलब क्या होता है कि जो एवरेजिंग वाला पोजीशन है, ठीक है, मार्केट के अंदर जितना भी एवरेजिंग पोजीशन है वो क्या हो रहा है, अभी वो कट हो रहा है। अगर मार्केट का एवरेजिंग पोजीशन कट हो रहा है तो यहाँ पे जो बड़े प्लेयर्स है जो 10% वाले वो क्या करेंगे, वो भी अपने पोजीशंस को कट करने की कोशिश यहाँ पे कर सकते हैं। कहीं ना कहीं वो अपने प्रॉफिट्स को जल्दी से जल्दी बुक करेंगे यानी कि लॉक करेंगे एंड उसके बाद में वो मार्केट को एक डायरेक्शन के अंदर लेकर के जाने का कोशिश करेंगे। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट्स में क्या हुआ है, वापस एक बार हम ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा मार्केट का जो सेंटिमेंटल लेवल से यहाँ पे मार्केट के अंदर अब कंटिन्यूसली एक साइडवे मोमेंटम चल रहा है। ओके, तो देखिए अभी सबसे इम्पोर्टेंट तो बात ये थी कि मार्केट 46,640 किधर गया ये 46,653 से लेकर के 46,845 का एक अच्छा खासा नो ट्रेड जोन यहाँ पे निकल के आ रहा था, है ना। नो ट्रेड जोन, तो अगर मार्केट के अंदर नो ट्रेड जोन हमारा यहाँ पे निकल के आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि यहाँ पे हमें ट्रेड प्लान नहीं करना है। ओके, नो ट्रेड प्लानिंग। तो अगर हम यहाँ पे नो ट्रेड जोन के अंदर अगर ट्रेड प्लान नहीं करते तो क्या होता है, हम हमारे मनी को यहाँ पे सेव कर लेते हैं। अब देखोगे ये पूरा का पूरा हमारा नो ट्रेड जोन है, उसके बाद मार्केट यहाँ पे ऊपर निकल रहा है ना। तो यहाँ पे मार्केट को यहाँ पे डाउनफॉल करने के लिए बहुत बेहतरीन सा जगह था एंड मार्केट ने ये एक ट्रैपिंग जोन यहाँ पे जनरेट किया। अब ये ट्रैपिंग जोन यहाँ पे कैसे जनरेट किया, चलिए वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। उसके लिए हमें टाइम फ्रेम को थोड़ा सा अलग अलग इस पे जा करके देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ पे जो है अब देखिए ऐसा समझिए कि अभी मार्केट अभी चल रहा है, ठीक है ना। अभी चलते मार्केट के अंदर जब मार्केट यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो पीई साइड के मेंबर्स हैं, ओके, तो जिसने भी यहाँ पे पीई का पोजीशन होल्ड करके रखा होगा, क्या वो ये सोचेगा नहीं कि मार्केट अभी यहाँ से डाउनफॉल करेगा। वो ये क्यों सोचेगा कि मार्केट अभी सीई में जाएगा एंड मैं सीई को एज अ फ्रेश न्यू परचेस करूंगा। तो वो सीई न्यू फ्रेश परचेसिंग यहाँ पे नहीं करेगा। उसका सिंपल सा रीजन है कि मार्केट ने ऑलरेडी सी में उसे प्रॉफिट दिला दिया है एंड कहीं ना कहीं ये जो जोन है एक ट्रैप जोन का ब्रेकआउट रहेगा। तो ट्रैप जोन में अगर मार्केट डाउनफॉल करने की कोशिश कर रहा है तो यहाँ पे बहुत से लोग पीई साइड का एंट्री प्लान करते हैं और वही पीई साइड का एंट्री उनका गलत एंट्री हो जाता है, ठीक है। और वही गलत एंट्री के अंदर देखो अब यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे मार्केट में पी शॉर्ट्स हो गए, पी शॉर्ट्स हो गए, पी शॉर्ट्स हो गए एंड मार्केट ने इन सभी को कंफर्म कर लिया, मार्केट सुपर भाग गया। अब यहाँ पे जब मार्केट डाउनफॉल कर रहा है तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो मार्केट का सेंटीमेंट तो डाउन है लेकिन मार्केट को ऊपर कौन लेकर के जा रहा है। तो जैसे कि हमारे यहाँ पे 30 30 लेवल्स होते हैं, अगर इनका लेवल यहाँ पे काम नहीं कर रहा है तो ये क्या कर देते हैं, ये मार्केट में से अपने आप पोजीशंस को जो है वो एग्जिट करना शुरू कर देते हैं। और अगर ये पोजीशन को एग्जिट करते हैं तो मार्केट कहीं ना कहीं इनके अपोजिट में जाना शुरू कर देता है। अब वही चीज़ हमें यहाँ पे देखने मिली, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक अच्छा खासा पावर इनकी तरफ से लगाया गया था यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे अब जैसे कि मान लो इनके पास ज़्यादा पैसा है तो ये एवरेज करके अपने पोजीशंस को एग्जिट करवा सकते हैं। लेकिन आप लोग मतलब
जो रिटेलर्स होते हैं, क्या वो रिटेलर्स यहाँ पे अपने पोजीशन को एग्जिट करवा पाएगा? वो नहीं करवा पाएगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कितना 20 पॉइंट 30 पॉइंट के लिए होता है। तो वो क्या कर सकते हैं, वो यहाँ से ऊपर जाता है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है तो जो रिटेलर होते हैं या फिर जो स्मॉल प्लेयर्स होते हैं, वो क्या कर देते हैं, अपनी पोजीशन को वो जल्द से जल्द एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। अब वो यहाँ पे पोजीशन एग्जिट करने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि वो सीई उन्होंने परचेस किया है, तो यहाँ पे सोचेंगे, यहाँ पे सोचेंगे, यहाँ पे सोचेंगे, लेकिन वो एग्जिट नहीं कर पाएंगे अपने पोजीशंस को। वो अपने पोजीशन को होल्ड रखेंगे, एंड जब तक वो एग्जिट करेंगे तब तक मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका होगा, उन सबके स्टॉप लॉसेस खत्म हो चुके होंगे। अगर मार्केट आप सभी के ऑलरेडी स्टॉप लॉसेस खत्म कर चुका है, मार्केट के अंदर अगर ऐसा कोई मोमेंटम बचा नहीं है कि जहाँ से आपको, ये देखिए अभी एग्जैक्टली मैं लाइव मार्केट में आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखिए इतना डाउनफॉल मार्केट किया, ठीक है ना, तो मार्केट यहाँ पे यहाँ तक आया था, मार्केट यहाँ से तुरंत मार्केट घूम गया है। इसका क्या मीनिंग होता है, मतलब क्या लॉजिक है इसका? मार्केट के अंदर ट्रैपिंग बहुत हेवीली चल रहा है यहाँ पे, देखिएगा मार्केट, मतलब जितने भी लोगों ने यहाँ पे अपने पीई के पोजीशन को एक्टिवेट किया, यहाँ पे एक्टिवेट किया, यहाँ पे एक्टिवेट किया, यहाँ पे आने के बाद बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर पीई के पोजीशन यहाँ पे बन चुके थे, लेकिन मार्केट ने किया क्या, सभी लोगों का पी पोजीशन खत्म कर लिया, मार्केट सी में गया एंड मार्केट ने सब लोगों का स्टॉप लॉसेस हिट करवा लिया। अब ये सिंपल सी चीज़ें होती है जो बहुत से लोग समझ नहीं पाते मार्केट्स के अंदर। अब वो सेम चीज़ यहाँ पे भी है। अब मैं वही चीज़ आपको बताता हूँ, लेकिन आप समझते नहीं हो, आप वीडियोस को देखते नहीं हो पूरी तरीके से। जब तक आप लोग वीडियोस को देखोगे नहीं तब तक मार्केट्स के अंदर आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। एक और चीज़ यहाँ पे निकल के आती है कि मार्केट के अंदर यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन निकल के आ रही है, वो ट्रेंड लाइन मार्केट को, जो नॉर्मल ट्रेंड लाइन होती है ना, उसके अंदर से निकल रही है। तो इसका मतलब ये होने वाला है कि मार्केट आपको यहाँ पे भी ट्रैप करेगा, मार्केट आपको यहाँ पे भी ट्रैप करने वाला है। मार्केट का ये एक जोन रहेगा जहाँ पे अगर आप क्विकली एंट्री करके क्विकली एग्जिट कर पाते हो तो फिर आप प्रॉफिट कर पाओगे, लेकिन अगर यहाँ पे एंट्री करने की कोशिश करोगे, यहाँ पे डाउनफॉल की एंट्री करने की कोशिश करोगे, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे दोनों साइड से पीछे जाओगे, यानी कि दोनों साइड से आप ट्रैप हो जाओगे। अगर आपको इस तरीके से ट्रैप को अवॉइड करना है तो फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि आपको यह पता होना चाहिए कि मार्केट्स के अंदर अब जैसे कि 46,645 से लेकर के, जैसे मैंने आपको बताया था कि 46,845, ये एक सिंपल सा जोन है जो हमारे लिए नो ट्रेड जोन का काम कर सकता है। तो अगर आपको पास ये पता ही नहीं है कि नो ट्रेड जोन कौन सा हो सकता है, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि पहले तो नो ट्रेड जोन है क्या चीज़, उसके बाद नो ट्रेड जोन के अंदर ट्रेड करना है या फिर नो ट्रेड जोन के अंदर हमें ट्रेड नहीं करना है, ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और जब तक आप लोग ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते तो एक दिक्कत वाली बात यहाँ पे हो सकती है कि एग्जैक्टली आपको करे तो फिर क्या करें, है ना। तो एक बार आपको नो ट्रेड जोन को आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से, एंड वो एक बार आइडेंटिफाई अगर आपसे हो जाता है तो काफ़ी बढ़िया से आपको यहाँ पे लेवल्स देखने मिल सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट लेवल्स हमने अपडेट कर दिया था जब मार्केट का सेंटिमेंट यहाँ पे चल रहा था, जैसे मैंने आपको बताया कि ये फ्री टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें फ्री में सीखने मिलती है, टोटली फ्री में। और अगर आपको प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप प्रीमियम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। अब प्रीमियम ग्रुप का बेनिफिट ये होता है कि वहाँ पे आपको एडवांस में अपडेट मिल जाता है। अभी एडवांस अपडेट में आपको देखो सीखने को तो आपको दोनों जगह पे मिलता है, आपको यहाँ पे यूट्यूब में भी सीखने मिलेगा, यहाँ पे भी आपको टोटली फ्री में सीखने मिलता है। तो सीखना कहाँ पे है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन जो एडवांस अपडेट्स होते हैं जहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें सीखने मिलती है, तो ये फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर के आप इसके अंदर आसानी से ज्वाइनिंग कर सकते हो।